हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रीड एन आर्टिकल। ठीक है, आपको आर्टिकल को कैसे रीड करना है, एडिटोरियल को कैसे सिस्टमैटिकली करना है, जिससे कि आपको इंप्रूवमेंट अपने आर्टिकल रीडिंग में मिले। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे बैंक है, रेलवे है। इंग्लिश में रीडिंग तो मैंडेटरी होती है, राइट? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आपको एडिटोरियल को सिस्टमैटिकली करना है, जिससे कि आपको इंप्रूवमेंट ज्यादा मिले। ठीक है, तो देखिए, कुछ मैं टीचर सजेस्ट कर देती हूँ एडिटोरियल के लिए। आप किसी भी टीचर को अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप निमिषा मैम का एडिटोरियल कर लीजिएगा, निमिषा बंसल मैम के चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, विशाल सर का कर सकते हो, बैंकर्स वे बाय अनअकैडमी पे सर अपनी क्लासेस लेते हैं, डेली मॉर्निंग में एडिटोरियल होता है, राइट? अनुभव सर की क्लासेस है, अड्डा पे अनुभव सर क्लासेस लेते हैं। पहले संतोष सर कराते थे, अब आपका अनुभव सर कराते हैं। ठीक है, फोर्थ आपका वरुण सर है, वरुण सर लर्निंग कैप्सूल पे पढ़ाते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इन 4 टीचर्स में से किसी भी एक टीचर को जो आपको सुटेबल लगती है, जिनकी रीडिंग के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, आप उन टीचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करते देखिए कि आपको करना कैसे है, क्योंकि मेन बात तो ये कि आपको फॉलो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के लिए निमिषा मैम का बताती हूँ। ठीक है, निमिषा बंसल मैम को मैं फॉलो करती हूँ रीडिंग के लिए, कि जिससे निमिषा मैम की मॉर्निंग में डेली क्लास होगी एडिटोरियल में। ठीक है, अब उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, एडिटोरियल के सेशन के अंदर आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको वोकैब मिल जाएगी, वो वोकैब जो आपके आर्टिकल में यूज हुई होगी। ठीक है, या वो वोकैब जो आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड है। एंड मैम की स्पेशलिटी क्या है कि मैम जैसे एक वर्ड आपको करा देंगे, उससे रिलेटेड मैम 50 40 मतलब उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपके रिपीटेड हैं या जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मैम सारे आपको एक ही क्लास के अंदर करा देंगे। और ऐसा नहीं कि अगर मैम ने आपको एक वर्ड की 50 सिनोनिम कराए तो वो डिफरेंट डिफरेंट डेज तो अलग अलग सिनोनिम आएंगे, बहुत सारा लेंदी हो जाएगा पढ़ने की। नहीं, मैम डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज पे वही वर्ड्स को आपके रिपीट कर दिए। तो एक बार आपने मैम की क्लास ज्वाइन कर ली तो आपको हर दूसरे दिन वही वर्ड्स मिलेंगे, सेम वही वर्ड्स मिलेंगे, सेम वही वर्ड्स मिलेंगे, जिससे कि आप उसके साथ फेमिलियर हो पाएंगे। आपको पता चलेगा ये वर्ड मैंने परसों भी यूज किया था। ठीक है, तो बेसिकली एक दिन में जो भी आर्टिकल आपका रीडिंग करने के लिए आएगा, मैम उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं आपको वो 10 12 जितने भी होंगे वो मैम कराती हैं। उनके सिनोनियम, उनके एंटोनियम, उनका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, उनका पार्ट ऑफ स्पीच, आप देख करके वर्ड को कैसे बताएंगे कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, जैसे किसी वर्ड के लास्ट में ION लगा है, इसका मतलब कि वो नाउन है। ठीक है, किसी के लास्ट में IOUS लगा है, इसका मतलब है कि वो एडजेक्टिव है। तो ये वर्ड आपको पता चलेगा कि उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जो कि आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा, जो कि आपको फिलर्स में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको वोकैब में मिलेंगी। वर्ड्स के साथ आपको डेली बेसिस पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देन आपका इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब जो भी यूज हुई होंगे। देखो, फ्रेजल वर्ब तो हर एग्जाम में आती है, तो इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब जो भी इंपॉर्टेंट है उस आर्टिकल से रिलेटेड है, आपको वो मिल जाएंगे। ओके, अब देखो, जैसे मैम ने डेली बेसिस पे एक आर्टिकल करा दिया, मैं साइड में लगा रही हूँ, मैं देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मैम ने एक आर्टिकल आपको रीडिंग के लिए दे दिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस आर्टिकल को पूरा रीड करना है। मैम आपको कैसे रीड करेगी, पहले आपको टाइम देगी कि आप उसको रीड कीजिए, देन मैम उसको समझाएगी। मैम कैसे बताते हैं, जैसे आपको मैम ने रीड करके बता दिया एक एक लाइन की वर्ब कौन सी है, ठीक है, इसका वर्ब कौन सा है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पार्सिंग करना, मैम सब कुछ अपने आर्टिकल में समझाती है। एक दिन आप क्लास करके देखिए, आपको काफी ज्यादा लगेगा कि ठीक है, हमने बहुत कुछ आज लर्न किया है, राइट? देन जैसे आपका रीडिंग आर्टिकल कंप्लीट होगा, उसके बाद उसी आर्टिकल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, 4 5 क्वेश्चन मैम, जैसे इन्फेरेंस का क्वेश्चन हो गया, एजम्पशन बेस्ड, व्हाट इज द कंक्लूजन डेराइव्ड, राइट? ऐसे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आते हैं आरसी के अंदर, वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड रखते हैं। देन मैम आपको कराती है स्किमिंग के लिए, सेकंड पैसेज आपको मिलता है, सेकंड आर्टिकल आपको मिलता है, जिसमें आपको स्किम करनी होती है। स्किम मतलब आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, एंड स्किमिंग कैसे करनी है ये मैम आपको क्लासेस में प्रॉपर्ली बताती है, तो आप एक बार क्लास ज्वाइन करके जरूर देखिएगा। देन आपने स्किमिंग कर ली, स्किमिंग करने के बाद उसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड आपको अगेन क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट में मैम आपको मैच द कॉलम्स कराती हैं, जो भी आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की थी, वोकैब की, जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेजल वर्ब्स किए थे, उनके आपको मैच द कॉलम फॉर योर जर्नल टेस्ट के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, सो बेसिकली 1 घंटे 10 15 मिनट की क्लास होती है, एंड ऑनेस्टली उस क्लास के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो एग्जाम में आता है। ठीक है, मतलब ग्रामर भी मैम उसमें कराती है, कौन से वर्ड की कौन सी वर्ब है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब एवरीथिंग आपको, वोकैब, फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, आर्टिकल फॉर रीडिंग, आर्टिकल फॉर स्किमिंग अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। ठीक है, मैच द कॉलम, सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो 1 घंटा 10 15 मिनट की क्लास के अंदर आपको काफी कुछ कंटेंट मिल जाता है। ठीक है, तो आप निमिषा मैम को या किसी भी टीचर को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, मतलब आप विशाल सर को कीजिए, वो भी ऐसा ही पढ़ाते हैं, काफी टॉप नोच वो भी पढ़ाते हैं। अनुभव सर अड्डा पे हो गई, ठीक है, आपके वरुण सर, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, यानी आप एडिटोरियल डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, तो आई थिंक आप बाकी बच्चों से काफी पीछे हैं। ठीक है, सो अपने डेली रूटीन के अंदर इसको जरूर इन्वॉल्व कीजिएगा। बाकी सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, जिसके साथ आपको समझ में आता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है,
सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड आप किस टीचर को फॉलो करते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।